Hey you guys, welcome back to Toys Hunt India and yes we are live and आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके 2 से 12 साल के बच्चों के लिए बहुत ही अमेजिंग से एक्टिविटीज़ लेकर आती हूँ एंड मैं फोकस करती हूँ कि जो भी मैं एक्टिविटीज़ लेकर आ रही हूँ वो आपके बच्चों में कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप कराए, कुछ ना कुछ उनकी इस एज में 2 से 12 साल के एज में जो स्किल्स होनी चाहिए, जो आ जानी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, वो चीज़ पे काम होता रहे। जो भी एक्टिविटीज़ और टॉयज़ और गेम्स मैं आपके सामने लेकर आती रहती हूँ उनके थ्रू। सो हियर टुडे आई हैव ब्रॉट समथिंग रियली अमेजिंग। तो पेरेंट्स हैव कंप्लेंड एंड इफ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि आपके बच्चों के साथ भी क्या ये प्रॉब्लम्स हैं। तो द प्रॉब्लम इज़ कि मेमोरी स्किल नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हो वो, मतलब जैसे कुछ स्कूल में देखें तो या फिर एलिमेंट्री कुछ लर्न करना होता है वो भूल जाते हैं, बहुत जल्दी रिटेन नहीं कर पाते। तो उसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन रहेगा, बच्चे ना खेल के थ्रू बहुत ज़्यादा या प्ले के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। तो मैं उसी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन लाई हूँ। मैं आज सारे जितने भी एक्टिविटीज़, वो भी अलग अलग वैरायटी के जो भी एक्टिविटीज़ लाई हूँ, सब मेमोरी पे फोकस करने वाले गेम्स हैं। तो अगर आपके बच्चों को कार्ड गेम्स पसंद है तो मेरे पास मेमोरी कार्ड गेम्स हैं। अगर आपके बच्चों को बोर्ड गेम्स बहुत पसंद है तो मेरे पास मेमोरी बोर्ड गेम है। और अगर आपके बच्चों को वुडन गेम्स पसंद हैं तो मेरे पास वुडन गेम्स भी हैं जिनसे मेमोरी इम्प्रूव होगी बच्चों की। तो मेमोरी स्किल डेवलप कराने के लिए आज मैं आपके पास 3 अलग अलग तरीके के मेमोरी गेम्स लेकर आई हूँ एंड ऑल दीज गेम्स दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू ऑन टुडेज टॉयज हंट इंडिया आर फ्रॉम स्मार्टो किड्स। तो मेरे पास कार्ड गेम भी है, दिस इज स्मार्टो किड्स मेमोरी कार्ड गेम, मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर। उसके अलावा मेरे पास बच्चों को पसंद आने वाले बोर्ड गेम्स भी हैं, तो मेमोरी बोर्ड गेम भी है। जिसके बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मतलब अभी मेमोरी रिटेन करने में या फिर बहुत जल्दी याद नहीं रहता, बहुत देर तक याद नहीं रहता, तो आई हैव द सोल्यूशन फॉर सच पेरेंट्स एंड सच किड्स। तो फॉर योर किड्स आई हैव ब्रॉट दीज अमेजिंग वुडन गेम मिल जाएगा, एक बोर्ड गेम मिल जाएगा और एक कार्ड गेम मिल जाएगा। आप चाहे तो तीनों ले सकते हो बिकॉज किड्स, बच्चे ना खेल के थ्रू बहुत अच्छा समझेंगे, ट्रस्ट मी। आप उन्हें अगर बोलते रहोगे ये लाइन 10 बार पढ़ ले, फिर सुना, दिस इज़ नॉट द वे दैट यू टीच योर किड्स और यू डेवलप देयर मेमोरी स्किल्स। ये नहीं तरीका होता है बच्चे की मेमोरी स्किल्स डेवलप करने का। सो लेट अस फोकस ऑन गेम्स। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनसे वाकई में आपका बच्चा उस अपनी मेमोरी पर काम कर सकता है एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी फन। तो बच्चा दूर नहीं भागेगा। गेम्स के तरीके से हैं या तो यस मोस्टली गेम्स ही हैं सारी, और अकेला भी खेल सकता है, ग्रुप में भी खेल सकते हैं, एक से ज़्यादा बच्चे भी खेल सकते हैं, इस टाइप के गेम्स हैं। सो आई गेस वी आर ऑल ऑन द सेम पेज राइट नाउ। और अभी शुरू करती हूँ मैं without a further ado. I think I should get started. So yes, let us start with let us start with the super interesting memory board game. Memory board game, अच्छा, हर एक्टिविटी आपको इस तरीके से मिलती है स्मार्टो किड्स मेमोरी बोर्ड गेम ये है और ये रिपीटेबल एक्टिविटी है। इनफैक्ट तीनों ही एक्टिविटी में जो लाई हूँ, आप बच्चे की मेमोरी बढ़ा रहे हो, आप एक टाइम पे आप ये एक्टिविटी खरीद रहे हो, ये आपको सालों साल काम आएगी। कुछ नहीं होने वाला इन एक्टिविटीज़ का सालों साल, कुछ ख़राब भी नहीं होंगी क्योंकि क्वालिटी अच्छी है और वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसा नहीं आप यूज़ नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ हाउ दिस गेम इज़ प्लेड। शुरू कर देती हूँ जल्दी से। आपको इसमें बोर्ड निकल जाता है और 4 टोकन्स निकल जाते हैं और इस तरीके से आपको ये मेमोरी बोर्ड गेम, whoever is live right now, मैं बताना चाहती हूँ अगर आपके बच्चों को मेमोरी का इशू है, मतलब मेमोरी इन द सेंस कि अगर वो रिटेन नहीं कर पाता है, उनकी मेमोरी स्किल्स थोड़ी सी वीक हैं, तो मैं आपके बच्चों के लिए ओनली मेमोरी स्किल पे फोकस करते हुए गेम्स लाई हूँ। और हर तरीके का गेम है, कार्ड गेम है, बोर्ड गेम है, वुडन गेम है, तीनों ही गेम्स हैं और गेम्स के थ्रू बच्चे सीरियसली बहुत जल्दी अपनी मेमोरी जो स्किल है उसे इम्प्रूव कर पाएंगे, बूस्ट अप कर पाएंगे। और शायद आपको ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा। टॉयज हंट इंडिया में मैं आपके बच्चों के लिए मेमोरी गेम्स लाई हूँ। अगर उनको कार्ड गेम्स खेलना पसंद है तो आई हैव गॉट कार्ड गेम्स फॉर देम।
उन्हें बोर्ड गेम्स पसंद तो बोर्ड गेम्स हैं, और अगर उन्हें वुडन गेम्स पसंद है तो वो हैं। ये अकेले खेलना पसंद है तो अकेले के लिए गेम्स हैं जिनसे मेमोरी इंप्रूव होगी, खेलते खेलते इंप्रूव होगी। तो उन्हें हेडेक नहीं लगेगा कि नहीं मम्मी ये बोल रही है इस लाइन को 10 बार पढ़ो, उस लाइन को 10 बार पढ़ो फिर सुनाओ, उस बोरिंग तरीके से नहीं। उससे बच्चा दूर भागेगा पढ़ाई से। तो प्लीज़ वो चीज़ अपने बच्चे के साथ मत कीजिए। प्लीज़ बाय देम सम एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो इसी स्किल पे फोकस करती हैं। तो बोर्ड गेम मैं शुरू कर रही थी। लेट मी स्टार्ट विद दिस बोर्ड गेम। बहुत अमेजिंग आइडिया वाला बोर्ड गेम है, बिना डाइस के, बस बच्चे की मेमोरी से वो आगे बढ़ता है। डाइस की हेल्प से नहीं, डाइस फेंकोगे 1 2 3 4 5 6 से ही वो आगे नहीं बढ़ेगा, बस अपनी मेमोरी की हेल्प से बढ़ेगा। और फिर देखना आप कितनी जल्दी जल्दी उसकी मेमोरी अच्छी शार्प होती जाएगी, और वो कंप्लेन भी नहीं करेगा ना आपको उससे कुछ कंप्लेन आएगी। लुक एट दिस, इस तरीके का बहुत बढ़िया सा एक मेमोरी बोर्ड आ जाता है, और इधर खेलने का तरीका दिया होता है। दिस इज द मैनुअल वी कैन से। और इसमें आइटम्स क्या क्या आए हैं, आपको इसमें कुछ कार्ड्स मिले हैं, और आपको ये टोकन्स मिले हैं, और एक पूरा गेम बोर्ड मिला है। ऐसा गेम शायद ही आपने कहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। इनफैक्ट आप भी खेलोगे, आपको भी मजा आएगा। मैंने ये गेम खुद ने खेल के देखा है, फिर मुझे पता चला हाँ मेरी मेमोरी में भी मुझे बहुत सारा काम करना है। तो यस, गेम इस तरीके से आपको ये जो कार्ड्स आते हैं ना, इसमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। या तो काइट आपको मिल जाएगी, या तो आपको बलून मिल जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको इन कार्ड में मिल जाएंगे, कार्ड्स में। और आपको ये कार्ड्स ना यहाँ रखने हैं कलर वाइज। तो सिल्वर जैसे ग्रे है, मैंने इसे ग्रे को यहाँ रख दिया। बहुत बेहतरीन गेम है, यू शुड स्टे ऑन दिस, बहुत मजा आएगा। और अगर मैं किसी दूसरे के साथ खेल रही होती ना तो बाय गॉड आप भी खेलोगे ना, यू विल डेफिनेटली लव दिस। इस तरीके से मैंने ये कार्ड्स यहाँ बिछा लिए, कलर के करस्पॉन्डिंग, जो कलर का स्टिकर है मेरे पास। लुक एट दिस, यहाँ प्लेन है, पिंक 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 एंड पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज, ग्रे, ऑरेंज अगेन, पर्पल एंड पर्पल। ये मेरा बोर्ड गेम तैयार हो गया है। ओके, अगर 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो मैं ऑपोजिट ले लेती हूँ। लाइक से मैंने एक ग्रीन लिया है और एक में येलो ले लेती हूँ। मोटिव क्या रहता है, आपको या तो यहाँ तक आपको ऑपोजिट पार्टी तक पहुँचना रहेगा, या तो आपको पूरा एक राउंड कवर करना होगा। कैसे होता है, लेट मी शो यू। आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन टोकन है। ग्रीन टोकन में एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए मुझे डक चाहिए। इधर डक का फोटो है, मुझे डक चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से कोई भी कार्ड पिक करूँगी। मुझे नहीं पता उस कार्ड में क्या निकलेगा। जैसे मैंने पिक किया ये, इधर मुझे ABCD दिख रहा है, डक तो नहीं मिली मुझे, तो मैं वापस इस कार्ड को रख दूंगी। पर मैं ये देखूंगी ABCD मुझे, हाँ शायद आगे आके मुझे यहाँ पे ABCD चाहिए होगा, तो मैं ये याद रखूंगी ये ऑरेंज कलर में था और मैंने इसे यहाँ रखा हुआ है। तो ये आपको पूरे गेम के दौरान याद रखना पड़ेगा। ये आपको एक स्टेप हुआ बस। अभी मेरा टर्न गया, अब सामने वाला प्लेयर खेलेगा। सामने वाले को विसल चाहिए। विसल के लिए अब उसने मेरे गेम से नोटिस किया है कि मुझे ना यहाँ तो डक मिलेगी, नहीं सॉरी ABCD मिलेगा, तो यहाँ तो नहीं जाना है मुझे, कुछ और ही पिक करता हूँ। तो से ओके, इन्होंने पिक किया ये पिंक कार्ड, और पिंक कार्ड में निकली है डक, राइट। इन्हें विसल नहीं मिली, पर इन्हें पता चल गया पिंक कार्ड में डक निकली है। ग्रेट, अब मुझे हेल्प हो गई, मैं आगे बढ़ूंगी। डक मुझे चाहिए। अगर मैंने ध्यान रखा होगा, सामने वाले प्लेयर का गेम देखा होगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने ABCD निकाला था, यहाँ पे उसने डक निकाला था, तो मैं आपको आगे बढ़ने के लिए ये डक चाहिए। लो, मैं यहाँ पे डक पे आ गई हूँ और वापस उस कार्ड को उसी जगह रखूंगी। अभी भी मुझे याद है यहाँ ABCD और यहाँ डक निकला था, राइट। अब क्योंकि मैंने कार्ड सही पिक किया, मुझे आगे बढ़ने के लिए एक लट्टू और चाहिए, राइट। अब लट्टू में ढूंढूंगी वेर 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 वेर, तो मैं ये पिक कर लूंगी एक। इसमें मुझे पेपर बोट निकला है। ओके, मतलब मेरे काम की चीज़ नहीं निकली, पर ठीक है। पेपर बोट, उससे हमें आगे कहीं चाहिए होगा, मुझे ही आगे चाहिए होगा इस पॉइंट पे। तो मुझे अगर रिटेन रहेगा तो सही है। पर्पल कलर में मुझे पेपर बोट ब्लू कलर की निकली थी। उसको विसल चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं पिक करेगा, ये नहीं पिक करेगा, ये नहीं पिक करेगा, क्योंकि उसे पता है यहाँ पे उसके काम की चीज़ नहीं है। से उसने साइकिल पिक की। आप देख रहे हो मेमोरी कैसे बढ़ेगी। उसने साइकिल पिक की, साइकिल की सेम मुझे ही चाहिए होगी साइकिल आगे। अच्छा हुआ मेरे लिए, मेरा टर्न आ जाएगा। मुझे लट्टू ही चाहिए, और लट्टू के लिए मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ काइट। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होता है इस गेम में।
अब उसका टर्न आएगा एंड ही नीड्स अ विसल, विसल मिल नहीं रही है, एलिफेंट, आई विल नीड इट। फिर मेरा टर्न आएगा, लट्टू चाहिए, ड्रम, नो, विसल चाहिए उसको, नो। इस तरीके से ये दो प्लेयर खेलेंगे। लुक एट दिस, अब मुझे विसल मिल गई है एंड इट मैचेस माय कलर ऑल्सो, ठीक है। तो ये विसल मिल गई है, अब वो आगे बढ़ जाएंगे और विसल यहाँ पे निकली। तो आप देख रहे हो कितने सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, उनको रिटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर गेम खेलने के लिए, जीतने के लिए वो कोशिश करेंगे कि रिटेन रहे उनको। अब उन्हें यहाँ पे हॉर्स चाहिए, हॉर्स या कहीं पे मैंने निकाला था, शायद नहीं निकाला था, टेडी निकला नहीं। तो इस तरीके से ये मेमोरी बोर्ड गेम हो जाता है, बहुत बेहतरीन गेम हो जाता है। अच्छी खासी कंसंट्रेशन इसमें चाहिए होती है, अच्छी खासी मेमोरी स्किल्स इस गेम के थ्रू इम्प्रूव होती है। एंड यू कैन सी कितना सिंपल सोबर गेम है, येट बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी तरीके से मेमोरी पर ये गेम काम करता है। ये था मेमोरी बोर्ड गेम। अगर आपके बच्चों को आपको, ठीक है, आप ना तीनों खरीदो, अगर दिक्कत ही है ना तो आप तो तीनों खरीदो। अगर जब उसको बोर्ड गेम का मन नहीं कर रहा है, वो कार्ड गेम खेलेगा, कार्ड गेम का मन नहीं कर रहा है, वो वुडन गेम खेलेगा, तो इजंट इट इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से ये बोर्ड गेम हो जाता है इजीली फोल्डेबल, आप फिर रख दो उसे उठा के वापस, और आपको पता है आपका बच्चा खेल रहा है, बट एट द सेम टाइम ही इज इम्प्रूविंग हिज मेमोरी स्किल्स, राइट। एंड नेक्स्ट आई कम हियर, नेक्स्ट मैं कार्ड गेम्स पे आ जाती हूँ। कार्ड गेम्स भी बहुत बहुत अमेजिंग है। कार्ड गेम में, मेमोरी गेम में आपको क्या करना होता है, आपको इस तरीके से मैनुअल आती है, उसमें लिखा होता है, आपको 30 कार्ड्स आते हैं। ये 30 कार्ड्स जो मेरे हाथ में अच्छी क्वालिटी के कार्ड्स आ रही हैं, हर कार्ड में 6 पिक्चर्स होती हैं क्या, देखते हैं। यस, 6 पिक्चर्स हैं। स्वामी विवेकानंद जी, कॉलीफ्लावर और रेफ्रिजरेटर, टर्टल, कस्टर्ड एप्पल और एक बोट, ये 6 पिक्चर्स हैं। दूसरे कार्ड में देखती हूँ, दूसरे कार्ड में इट इज़ भगत सिंह जी एंड ग्रेप्स एंड ब्रिंजल, ऑबरजीन, जो भी आप कहें, टेबल, कैंगरू एंड अ कार। तो आपने नोटिस किया हर कार्ड में हर एक कैटेगरी कौन कौन सी हैं, आपको कोई एक ग्रेट इंडियन इंस्पिरेशनल कैरेक्टर दिख जाएंगे। कैन यू सी, इधर भगत सिंह जी, इधर स्वामी विवेकानंद जी। एंड हाउ नाइस इट इज़ कि आपको बेसिकली, आप जो भी बाहर से एक्टिविटी बॉक्सेस खरीदते हो, इनफैक्ट इंडिया मेड भी खरीदते हो आप, बहुत ही कम आपको इंडियन पर्सनालिटीज़ या इंडियन कैरेक्टर्स मिलते हैं, इस गेम में आपको मिलते हैं। जब भी बच्चा खेलेगा तो उनके बारे में पूछेगा एंड कम टू नो एंड लर्न अबाउट हिम और हर, तो कितनी बढ़िया बात है। तो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग अबाउट स्मार्टो किड्स, दे हैव इंक्लूडेड सम इंडियन कैरेक्टर्स, रिलेटेबल कैरेक्टर्स एंड इंडियन पर्सनैलिटीज, जिससे बच्चों को उनका भी ज्ञान हो। एंड नेक्स्ट इज, आपको दिख रहा है फ्रूट्स, इधर फ्रूट्स में कस्टर्ड है, इधर ग्रेप है। नेक्स्ट वेजिटेबल में इधर कॉलीफ्लावर है, इधर ब्रिंजल है। देन हाउस होल्ड आइटम में इधर टेबल है, इधर फ्रिज है। व्हीकल में इधर शिप है, इधर कार है। एंड एनिमल में यहाँ कैंगरू है, इधर टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज, या आई एम राइट। इस तरीके का 2 कार्ड नहीं, इस तरीके के 30 कार्ड आपको मिल जाते हैं। और मेमोरी कार्ड्स गेम का नाम है, तो लेट मी टेल यू मेमोरी पे कैसे काम करता है। आपको 30 के 30 कार्ड्स आपको स्प्रेड करने होते हैं, जैसे अपन ताश के पत्ते स्प्रेड करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से। और सिंगल प्लेयर भी खेल सकता है, सिंगल प्लेयर को आप खिला सकते हो। मेमोरी बढ़ाने के लिए अगर अपने बच्चे अकेले को खिला रहे हो तो ऑब्जर्व करोगे कितनी जल्दी जल्दी वो गेम ख़त्म करता है ये। एंड अगर मल्टीप्लेयर है तो यस, जिसके पास ज़्यादा कार्ड्स होंगे ही और शी विंस द गेम। और कोशिश करो कि आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स पिक करे। इस तरीके से मैंने लाइन से कार्ड्स लगा दिए और आपको इतने सारे गेम प्लेस इस अकेले कार्ड में गेम में मिल जाएंगे। एंड लेट मी शो यू हाउ। इस तरीके से मैंने 30 कार्ड्स लगा दिए, राइट। अब मुझे ना ये जो कैटेगरी है, इनका मतलब क्या हो गया। आप कोई भी एक कैटेगरी गेम शुरू करने से पहले पिक करो। आपने सपोज पिक की है फ्रूट कैटेगरी, ठीक है। फ्रूट कैटेगरी के बेसिस पे आप पूरा गेम खेलोगे। फ्रूट कैटेगरी के बेसिस पे आपको क्या करना है, इधर ये बनाना है, इधर कहीं दूसरे में भी एक बनाना दिया गया है। एक बनाना एक कार्ड में होगा, कहीं और में। तो जब तक आप वो पिक नहीं कर लेते, यू विल फोकस ऑन दिस मेमोरी कार्ड गेम। कैसे होता है, लुक एट दिस। हमारी कैटेगरी फ्रूट है, राइट। सिंगल प्लेयर हो, डबल प्लेयर हो, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लेयर। कैसे खेलेंगे, कोई भी एक प्लेयर सबसे पहले 2 कार्ड्स पिक करेगा।
मैंने पिक किया यहाँ मस्क मेलन आया, मुझे फ्रूट कैटेगरी ही देखेंगे, सो वो कैप भी बढ़ेगी, फेमिलियरिटी भी बढ़ेगी। और दूसरा कार्ड में चलो ये पिक कर लेती हूँ, एंड आई हैव पिक्ड दिस स्ट्रॉबेरी आया इसमें। सेम नहीं है तो मैं वापस उसी जगह रख दूंगी, यहाँ स्ट्रॉबेरी और यहाँ मुझे मस्क मेलन मिला था, राइट, खरबूजा और स्ट्रॉबेरी मिली, ठीक है। अब दूसरा प्लेयर है तो वो रिटेन कर लेगा, यहाँ पे मुझे स्ट्रॉबेरी मिली, यहाँ मुझे खरबूजा मिला, मुझे भी पहले से याद है। दूसरे प्लेयर का टर्न आएगा, वो भी कोई 2 कार्ड पिक करेगा। से उसने ये पिक किया है, एक पोमेग्रेनेट यानी कि अनार मिला है उसे, दूसरा उसे मिला है मस्क मेलन, राइट। अब उसके सेम कार्ड्स नहीं है तो वापस अपनी जगह रख देगा। अब मैं तीसरी प्लेयर, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने मस्क मेलन यहाँ से उठाया था और एक मस्क मेलन मुझे यहाँ पे अभी दूसरे प्लेयर ने दिखाया। तो अगर मैंने ध्यान दिया होगा और मेमोरी में रिटेन किया होगा तो ये मस्क मेलन एक मेरे पास है और ये एक मस्क मेलन मेरे पास है। कैन यू सी, इस तरीके से ये 2 कार्ड्स मेरे। अब दूसरा टर्न भी मेरा, क्योंकि मैंने ये कार्ड्स बनाए हैं, दूसरा टर्न मेरा। दूसरे टर्न के लिए मैं ये वाला कार्ड पिक करूंगी, इधर ऑरेंज निकला है, और कोई कार्ड पिक करूंगी जहाँ ऑरेंज निकल जाए, बट देन यहाँ कस्टर्ड एप्पल निकला तो इसे वापस रख दूंगी। कस्टर्ड एप्पल यहाँ, ऑरेंज यहाँ, इसी तरीके से गेम चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ ग्रेप्स है, यहाँ नारियल है, नो। फिर दूसरा प्लेयर उठाएगा, इधर एप्पल है और यहाँ पाइनएप्पल है, नो। पर रिटेन करना उसमें एक्सरसाइज हो जाती है, उस गेम प्ले में, खेल खेल में बच्चों की एक्सरसाइज हो जाती है, उन्हें रिटेन करना है कि कहाँ पे कौन सा कार्ड था। तो ये हो गया हमारा मेमोरी कार्ड गेम। सबसे अच्छी बात ये बस इतने से लिमिटेड नहीं है, आपने फ्रूट के बेसिस पर, एक कैटेगरी के बेसिस पर पूरा एक गेम खेल लिया, दूसरी कैटेगरी भी है, वेजिटेबल्स भी है, फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी भी है, ग्रेट इंडियन पर्सनालिटीज भी है, चौथी कैटेगरी आपको हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स मिल जाएगी, 5वीं आपको एनिमल्स मिल जाएगी और 6वीं आपको व्हीकल्स मिल जाएगी। इतनी सारी अलग अलग कैटेगरी, हर एक कैटेगरी पे एक एक बार गेम प्ले हो सकता है। तो दिस इज व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू इफ यू बाय दीज अमेजिंग कार्ड गेम्स फ्रॉम स्मार्ट टू किड्स। वेराइटी एक गेम के अंदर ही, गेम प्लेस बहुत सारे, बस एक ही गेम है, मल्टीप्लेयर भी, सिंगल प्लेयर भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, आपके बच्चों की स्किल्स शार्पन होंगी। मेमोरी स्किल्स मैं बता रही हूँ ना, आपको टीवी या फिर किसी और तरीके से नहीं सिखा पाओगे, आप उसे सुबह सुबह रटाओगे, दैट इज नॉट द वे टू वर्क ऑन द मेमोरी स्किल्स ऑफ देम, मतलब ऑफ द योर चाइल्ड। तो दिस इज द करेक्ट वे। आप एक्टिविटीज ऐसे इंट्रोड्यूस करो, खेल खेल में इंट्रोड्यूस करो, जिससे उसको लगे वो खेल रहा है बट एक्चुअली ही इज वर्किंग ऑन हिज मेमोरी। फिर लास्ट जो आता है दैट इज वुडन गेम, 0 प्लास्टिक, ओके, सारे ही प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 0 प्लास्टिक हैं, वुडन गेम है। दिस इज कॉल्ड फाइंड द ट्विंस। हर तरीके की एक्टिविटी, और एंड डेफिनेटली आप अपने बच्चे में 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखोगे। इफ ही इज रियली सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग, मेमोरी इशू है, उसे रिटेन नहीं होता इजीली, ट्राई कि आप उसे रिपीट कराने की जगह लाइन्स, प्लीज इंट्रोड्यूस दीज एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स ने बनाई हुई हैं, खुद डिजाइन की हुई हैं। तो यस, अब उसमें मेमोरी, ये क्या है, फाइंड द ट्विंस। फाइंड द ट्विंस भी एक मेमोरी गेम है। इसमें आपको वुडन बोर्ड मिल जाता है और हर गेम में आपको इतनी अलग अलग चीजें मिलेंगी ना। लुक एट दिस, यहाँ पे आपको वुडन बोर्ड मिल रहा है, फिर लिड्स मिलती हैं जिनको आप इजीली रिमूव कर सकते हो ऐसे। और इस गेम के साथ आपको क्या क्या मिलता है, आपको इस गेम के साथ 6 अलग अलग शीट्स मिलती हैं इस तरीके से। आपको कोई भी कुछ पसंद आ रहा है किसी भी टाइम पे, आपको बच्चों के लिए लेना है, तो यस, आप ना इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 8799576722। ऑफर इज, आपको ये इंडिविजुअल एक्टिविटी के प्राइसेस कैसे भी पड़े, आपको अगर 3 कॉम्बो में लेने होंगे तो बहुत स्पेशल एक प्राइस रिवील होगा। एंड अगर कॉम्बो लेना है तो प्लीज राइट कॉम्बो मेमोरी गेम्स। तो वी विल गिव यू ऑल दीज 3 memory games for just very good price, which I'll be revealing only after this video, okay? So अगर आपको पसंद आता है तो please write PP and I'll be revealing the price of this game then. एंड इंडिविजुअल भी आपको ये एक्टिविटीज मिल जाएंगी, आपको बस मैसेज करना होगा इस पर। आपको फाइंड द ट्विंस में आपको 6 अलग अलग शीट्स आ जाती हैं। लुक एट दिस, इस तरीके की 6 शीट्स आती हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, इस तरीके की 6 शीट्स आती हैं। हर शीट में आपने देखा, हर उसमें, इसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, तो फेमिलियरिटी भी बढ़ेगी अपार्ट फ्रॉम मेमोरी।
कंसंट्रेशन भी, और बहुत सारी स्किल्स हैं, गेम प्ले की स्किल्स, एंड मल्टीप्लेयर गेम है तो सोशल स्किल्स। और देखो इस शीट में भी आपको इतनी वैरायटी मिलेगी, आपको ना इसमें आपको अलग अलग व्हीकल्स दिख जा रहे होंगे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपको ऑटो दिख रहा है और हर किसी का ट्विन भी दिखेगा यहीं कहीं, यहाँ ऑटो दिख रहा है, और यहाँ पे आपको बाइसिकल दिख रही है, यहाँ बाइसिकल दिख रही है। बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट में आपको बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे। हर शीट में कुछ ना कुछ अच्छा, बहुत कुछ अच्छा, इनफैक्ट बच्चों के लिए जानने को बहुत कुछ है। इस शीट में आपको मिल जाएगा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, सॉरी, एंड इस शीट में आपको मिल जाएगा स्पोर्ट आइटम्स। इस शीट में आपको शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, इसमें अलग अलग एनिमल्स, इसमें अलग अलग वेजिटेबल्स, इसमें अलग अलग फ्रूट्स, इसमें अलग अलग हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, एंड इसमें शेडो एंड देयर ऑब्जेक्ट्स एंड देयर शेडोज, इसमें वाटर क्रिएचर्स मिल जाएंगे बहुत अलग अलग तरह के, इसमें बर्ड्स मिल जाएंगी। बर्ड्स, हर ऑब्जेक्ट को ना आप क्लियरली एक एक बार बच्चे को भी बताओगे ना, 3 से 12 साल के बच्चों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट गेम है। लाइक आपको आइडिया देना है ये बर्ड कौन सी है, स्पैरो, राइट। पिक्चर बेस्ड भी वो सीख ही जाएगा इस गेम के थ्रू। तो पीजन एंड देन दिस इज पिकॉक, ऐसे ही फ्लैमिंगो, पैरट्स, हेन, एवरी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन इन दिस शीट्स कैन बी नेम्ड। तो आप उनको नेमिंग भी सिखाएं, उसकी हिंदी में भी सिखाओ, इंग्लिश में भी सिखाओ, गुजराती, मराठी, वट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, मलयाली, कुछ भी में सिखाओ। एंड वाटर क्रीचर्स भी इतने सारे। और गेम कैसे खेलते हैं, मेन पार्ट मैं जल्दी से आपके सामने ले आती हूँ। लुक एट दिस। अभी मुझे कौन सी शीट लूँ, लेट मी टेक दिस। स्पोर्ट आइटम्स मैं इजीली बता पाऊंगी, मैं इजीली तो सभी कुछ बता दूंगी। लुक एट दिस। अभी मैं ये लेती हूँ, अलग अलग व्हीकल्स हैं, इंटरेस्टिंग लग रही है ये। आपको क्या करना है, बस आपके बच्चों को ये गेम शीट एक इंसर्ट करनी है। 6 अलग अलग गेम शीट है, बट देन यू सी हर एक गेम शीट के पीछे आगे दोनों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आपको टोटल में 12 गेम शीट्स मिल जाती हैं, 12 गेम प्लेज हो जाते हैं एक अकेली एक्टिविटी से। और करना क्या होता है, ये तैयार कर दिया बोर्ड, ये भी सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर है। सिंगल प्लेयर मतलब जितनी जल्दी खत्म कर रहा है बच्चा उस गेम को, और मल्टीप्लेयर जिसके पास सबसे ज़्यादा लिड्स कलेक्ट हो रही हैं। कैसे होता है, मैंने फर्स्ट पिक किया, यहाँ पे मुझे कार निकली, एंड मैंने सेकंड पिक किया, एक ही प्लेयर करेगा, यहाँ पे मुझे कोई शिप निकली है, ठीक है। आई डोंट नो इफ आपको कितना दिखेगा, बट कार और शिप तो मेरे को याद रखना है क्योंकि सेम नहीं है ना, और मैं लिड्स नहीं उठा सकती इसलिए। तो ये कार और शिप निकली है मुझे। अब दूसरी बारी में दूसरा प्लेयर होगा, उसका टर्न आएगा, तो इधर शिप निकली। वाह, अगर उसने ध्यान दिया होगा कि अभी ही सौम्या ने शिप निकाली थी, तो वो ये वाला उसे मिल गया ये 2 लिड्स, ठीक है, क्योंकि उसने जीता। अब इसको दूसरा चांस भी मिलेगा। उसको यहाँ ट्रक निकला एंड उसको यहाँ कार निकला। ओके, कार और ट्रक उसे याद हो गया, कार और ट्रक। पर अगर पहला प्लेयर ध्यान दे रहा होगा तो उसने यहाँ कार देखी थी और अभी इसने कार उठाई थी। इस तरीके से मेमोरी पे काम कर रहे हैं बच्चे लगातार। फिर उसके बाद दूसरा ये पुलिस की कार है, एंड दूसरा ये प्लेन है, वापस रख देंगे जगह पे, याद रखेंगे पर काम। फिर यहाँ प्लेन है, राइट, और यहाँ पे प्लेन था। इस तरीके से ये गेम खेलना होता है। अभी बहुत सारे पेरेंट्स पूछेंगे ठीक है 12 शीट्स हैं, पर बच्चों को तो याद हो जाता है यहाँ प्लेन निकला था, यहाँ प्लेन निकला था। नहीं, तो इस तरीके से ये डिज़ाइन की गई है। आप ये शीट अगर एक बार ऐसे आपने इंसर्ट किया, दूसरी बार में आप ऐसे कर दो, किसी भी साइड टर्न कर दोगे ना, सबकी प्लेसेस ही डिफरेंट हो जाएंगी, सबकी। जैसे ये हुआ, अभी मैं इसे ऐसे इंसर्ट करती हूँ, राइट। इसको बस मैंने 90 डिग्री टर्न करके यहाँ इंसर्ट कर दिया। सेम है ही नहीं, यहाँ तो पहले प्लेन था, अभी प्लेन नहीं है, पुलिस वैन यहाँ थी, यहाँ कहाँ से आ गई। फिर मैं एक और टर्न ले लूँगी तो भी एंटायरली उसकी जगह बदल जाएगी। द स्कूटर आ गया जो था ही नहीं बिल्कुल भी। ओके, फिर एक और बार टर्न ले लूँगी तो आपको ये भी चिंता नहीं करनी कि बच्चों को याद हो जाएगा, बिकॉज आप हर बार शीट को टर्न करके एंटायरली उसकी पोजीशन ही चेंज कर सकते हैं पूरे गेम प्ले की, ठीक है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह की आपको 12 अलग अलग शीट्स मिलती हैं।
तो इजंट इट अमेजिंग। मैं आपको 3 मेमोरी गेम्स ऑलरेडी दिखा चुकी हैं एंड आई थिंक दिस इज ग्रेट फॉर टुडे। अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों की मेमोरी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज, देन यू आर एट द राइट प्लेस। और आप सही सोच रहे हो कि आप एक्टिविटीज या गेम्स के थ्रू ही उसकी मेमोरी इंप्रूव करो, बिकॉज दिस इज द फाइनेस्ट वे ऑफ लर्निंग। चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्लेज। तो अगर फन वे में वो कुछ भी खेलते खेलते सीखते हैं, वो जल्दी कैच करते हैं। एंड स्मार्टो किड्स डज एग्जैक्टली दैट फॉर यू, फॉर योर किड्स, क्योंकि वो गेम्स ही ऐसे डिजाइन करते हैं जिनसे बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो। ऑल दीज गेम्स एंड एक्टिविटीज आर डिजाइंड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। और इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है दैट दीज एक्टिविटीज आर एज अप्रोप्रिएट। व्हेन आई एम सेइंग दैट इट इज फॉर 3 to 12 years, इट मीन्स दैट इट इज नॉट टू ईजी, नॉट टू हार्ड फॉर देम। कई बार आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो एंड देन यू रियलाइज हमने दूसरे का देख के ऑर्डर तो कर दिया, पर मेरे बच्चों को तो बहुत टफ लग रहा है, बहुत ईजी लग रहा है, ईजी लग रहा है तो बोर हो रहा है, टफ लग रहा है तो वो खेलना ही नहीं शुरू कर रहा है। ऑल दीज गेम्स एंड एक्टिविटीज आर एज अप्रोप्रिएट। माइंड यू, ऑल दीज स्मार्टो किड्स एक्टिविटीज ये बहुत सारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी परचेज कर चुकी हैं। More than 1 lakh parents have already bought it for their kids, and you can find more than 5,000 reviews on Amazon. 5,000 से ज़्यादा रिव्यूज आपको Amazon अकेले पे मिल जाएंगे, एंड वो भी बहुत अमेजिंग रिव्यूज। तो आई डोंट नो व्हेन आर यू गोइंग टू टेक दीज एक्टिविटीज फॉर योर किड्स, बट डेफिनेटली हरी अप। बच्चे बड़े हों, अब 12 साल के बाद में कुछ उन पे इन्वेस्टमेंट करो। आप उस एज में 5 साल से जब भी कम के बच्चे होते हैं, उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दैट इज एट इट्स फास्टेस्ट पेस व्हेन दे आर बिलो 5 years। तो 5 साल से पहले जितना आप स्किल्स और ये मेमोरी गेम्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, एक्टिविटीज ले आ सकते हैं, तो प्लीज इंक्लूड देम। अदरवाइज 12 साल तक के बच्चों को आपको अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू ये सारी स्किल्स डेवलप करा ही देनी चाहिए। यू शुड स्टॉप जस्ट अपने बच्चों को बस स्क्रीन टाइम, टीवी और फोन और इनफैक्ट ये चाइना टॉयज या गेम्स में ही मत लगा के रखिए। प्लीज इंक्लूड सच एक्टिविटी। दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू ऑल यू गाइज हु आर वाचिंग। आप एक तो देख रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर कंसर्न्ड इनफ कि आपका बच्चा अपना बेस्ट दे आगे, बिकॉज फोन और टीवी यू नो आपके लिए ही कितना डैमेजिंग है। तो यस, उन बच्चों के क्रिएटिव माइंड के लिए इट इज़ वेरी हैम्परिंग। मतलब उनकी वो अटेंशन स्किल तो बेकार करता ही करता है, अटेंशन तो उनका पुअर होता ही जाता है, प्लस उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो यस, एंगेज देम इन दीज एक्टिविटीज जिसमें उनकी मोटर स्किल्स हुई, उनकी सोशल इमोशनल स्किल्स हुई, लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स हुई, ये सारी डेवलप हों। सो यस, आप कोई भी एक्टिविटी जो परचेज करना चाहते हो, आप बस उसका नाम 8799576722 पर मैसेज कर सकते हो। एंड विद दैट आई से बाय बाय। बट बिफोर दैट मुझे एक और चीज़ बताने दो। स्मार्टो किड्स अगर आप विजिट करोगे, आपको 2 से 12 साल के बच्चों के लिए बस मेमोरी गेम्स ही नहीं, पजल गेम्स भी मिल जाएंगे, जिक्सॉज मिल जाएंगे, क्यूब पजल मिल जाएंगे, वुडन पजल्स मिल जाएंगे, चैलेंजेस वाले लिटरली बहुत अच्छे गेम्स, आर्ट क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज भी मिल जाएंगी। हर तरीके का आपको प्ले बेस्ड गेम चाहिए खेलने के लिए, वो भी मिल जाएगा। आपको लर्निंग बेस्ड चाहिए, कुछ सिखाएं बच्चों को, वो भी मिल जाएंगे। आर्ट क्राफ्ट बेस्ड सब कुछ आपको स्मार्टो गिफ्ट पे मिल जाता है। सो अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, आई वुड आस्क यू गाइज टू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर एंड डू नॉट फॉरगेट टू साइन अप, क्योंकि अगर आप साइन अप करते हो तो आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स अपनी फर्स्ट परचेज पे ही अर्न कर सकते हो। तो अपनी फर्स्ट परचेज को आप सस्ता कर सकते हो दैट वे। एंड येस, विद दैट आई फिनिश द टुडेज लाइव एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। एंड डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी एक्टिविटीज़ अच्छी लगी, कौन सी आप और देखना चाहोगे। विद दैट आई फिनिश एंड या बाय बाय, टेक केयर।